नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। ये कहानी एक ऐसे महानायक की है जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए और इसके बाद भी मां भारती के सपूत के योगदान की उपेक्षा की गई। झारखंड के वीर सपूत और महानायक भगवान बिरसा मुंडा भारतीय इतिहास में एक ऐसे महानायक रहे जिन्होंने 19वीं शताब्दी में समाज की दशा और दिशा बदल कर रख दी। झारखंड के एक छोटे से गांव में पैदा हुए बिरसा मुंडा जो वनवासी थे और महान क्रांतिकारी भी। आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में पीएम नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत की और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की धरती पर कदम रखा तो ऐसा करने वाले मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बने। देश का गौरव, भारत की जनजातियां और इन जनजातियों के महानायक भगवान बिरसा मुंडा, एक ऐसा योद्धा जिसने महज 25 साल से भी कम उम्र में ही अंग्रेजों को खौफजदा कर दिया था, ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया था, जिनसे ब्रिटिश थर्राते थे। हिंदुस्तान के महान क्रांतिकारियों में से एक बिरसा मुंडा जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और आदिवासियों के नेता भी। आदिवासी समुदाय के लोग बिरसा मुंडा को भगवान मानते थे। आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन की स्वायत्तता का सम्मान ही बिरसा मुंडा का सही सम्मान है। बिरसा मुंडा की वो कहानी जो युगों युगों तक याद रखी जाएगी। बिरसा मुंडा ने न केवल आजादी में योगदान दिया था, बल्कि उन्होंने आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए कई कार्य किए। भले ही बिरसा मुंडा बहुत कम उम्र में शहीद हो गए थे, लेकिन उनके साहसिक कार्यों के कारण वो आज भी अमर हैं। बिरसा मुंडा जिन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों का मुकाबला किया, जिन्होंने ईसाई मिशनरी के धर्मांतरण का विरोध किया और ब्रिटिश समर्थक जमींदारों की उस नीति का विरोध किया जो आदिवासियों की जमीन पर लगातार कब्जा करते जा रहे थे। ऐसे बिरसा मुंडा की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कदम रखकर देश के गुमनाम नायक को जो मान दिलाया, उसे हर वर्ग के लोगों ने सराहा है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के रांची में भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का दौरा किया। इसके बाद पीएम मोदी बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू गांव पहुंचे और भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी के चेहरे के भाव उनकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काफी थे। चेहरे पर श्रद्धा के भाव, दिल में भगवान बिरसा मुंडा के लिए आदर, ये सब आखिर कौन भूल सकता है। एक क्रांतिकारी जो आज भी दिलों में अमर है। पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को याद किया। इसके बाद उन्होंने आदिवासी किंवदंती के वंशजों से मुलाकात कर उनका हालचाल लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली की मिट्टी को पवित्र बताते हुए उससे माथे पर तिलक भी किया। परिवारजनों, जनजातीय गौरव और संघर्ष के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की गाथा हर देशवासी को प्रेरणा से भर देती है। झारखंड का कोना कोना ऐसे ही महान विभूतियों को उनके हौसलों और अनथक प्रयासों से जुड़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी के भगवान बिरसा मुंडा के प्रति प्रेम को जिसने भी देखा वो गदगद हो गया। लोगों की एक खुशी तब दोगुनी हुई जब पीएम मोदी ने जनजातीय समाज के विकास के लिए अनेक योजनाओं का शुभारंभ किया। पीएम ने 75 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के कल्याण के लिए 24,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। आदिवासियों के लिए सबसे बड़ी योजना का ऐलान कर मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चला और बिरसा के गाँव से देश के 9% वोटर्स को सीधा मैसेज दिया। देखिए, जब पीएम मोदी पिछले महीने रांची पहुंचे थे तब उनका जोरदार स्वागत किया गया था। रोड शो शुरू हुआ था तो फूलों की बारिश होने लगी। पीएम मोदी ने किसी को निराश नहीं किया। पीएम मोदी के लिए बिरसा मुंडा के गांव को सजाया गया। आजाद भारत में ही ये काम पीएम मोदी के नाम आया। यही वो धरा है जिसने देश के महान नायक को जन्म दिया।
लेकिन बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू की किसी ने सुध नहीं ली। लेकिन पीएम मोदी बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहाती गांव का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। इसी साल 15 नवंबर को ही महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बिरसा मुंडा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने पर खुशी जाहिर की। महामहिम ने कहा, इससे सदियों से उपेक्षित जनजातीय समुदाय को मजबूती मिलेगी। स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख सेनानी, समाज सुधारक और जनजातीय अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले अद्वितीय महानायक थे। भारत सरकार ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लेकर सदियों से उपेक्षित जनजातीय समाज के प्रति सबका साथ सबका विकास के हमारे संकल्प को और मजबूत बनाया है। बिरसा मुंडा सिर्फ महानायक नहीं थे, बल्कि आजादी और आदिवासियों के अधिकारों के लिए क्रांति की जो मशाल जलाई वो युगों युगों तक पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। बिरसा मुंडा का जीवन मानव स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की महागाथा है। बिरसा मुंडा ने लोगों के जीवन पर ऐसी छाप छोड़ी कि आदिवासियों ने उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया। बिरसा मुंडा ने एक दिन घोषणा की थी कि वो पृथ्वी पिता यानी धरती आबा हैं। धरती आबा बिरसा मुंडा का उदय 1857 के 2 दशक बाद हुआ। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा की प्रारंभिक शिक्षा चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल में हुई। बिरसा ने अपने शिक्षा सालगा में अपने शिक्षक जयपाल नाग के मार्गदर्शन में प्राप्त की। बाद में वो जर्मन मिशन स्कूल में शामिल होने के लिए ईसाई बन गए। लेकिन जल्द ही ये पता चलने के बाद कि अंग्रेज शिक्षा के माध्यम से आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहते थे, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। बिरसा ने बिरसैद धर्म की स्थापना की। स्कूल छोड़ने के बाद बिरसा मुंडा ने बिरसैद नामक एक धर्म की स्थापना की। मुंडा समुदाय के सदस्य जल्द ही इस धर्म में शामिल होने लगे, जो आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक चुनौती बन गए। बिरसा ने चाईबासा में 4 साल 1886 से 1890 तक बिताए। ब्रिटिश सरकार के साथ उनका संघर्ष सही मायने में यहीं से शुरू हुआ। बिरसा मुंडा ने अपने लोगों को सरकार को कोई टैक्स न देने का आदेश दिया। दरअसल 19वीं सदी के अंत तक अंग्रेजों की भूमि नीति आदिवासी शोषण का सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरी। आदिवासियों को जंगल के संसाधनों का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। वहीं दूसरी ओर साहूकार जमीनें हथियाने लग गए। बिरसा के आंदोलन में सामाजिक पुनर्गठन और धार्मिक चेतना का भी विस्तार था। उन दिनों दुनिया भर में यूरोपीय सत्ता और ईसाई मत एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये कार्यशैली जनजातीय क्षेत्रों में भी रही। 18वीं सदी में इन क्षेत्रों में अंग्रेजी सत्ता प्रवेश कर चुकी थी। इस सत्ता को मजबूती देने के लिए ईसाई मिशनरी भी उतरी। बिरसा मुंडा के अंदर एक बेचैनी पैदा हुई। इसी बेचैनी ने उन्हें ईसाईयत से बगावत करने के लिए प्रेरित किया। इसका नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर से बिरसा सनातन धर्म में लौट आए। 1895 में बिरसा नाम के नौजवान के करिश्माई व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मुंडा समाज ने उन्हें अपना सरदार मान लिया और उनकी संस्कृति पर हमले के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। अन्यायकारी व्यवस्था के खिलाफ मुंडा ने आवाज उठाने की ठान ली और उलगुलान नाम का एक आंदोलन शुरू कर दिया। यह आंदोलन जमींदारों और अंग्रेजों के लिए बड़ी चुनौती बन गया। ब्रिटिश सरकार ने बिरसा के ऊपर 500 रुपए का इनाम घोषित किया। राजद्रोह के आरोप में 24 अगस्त 1895 को 15 समर्थकों के साथ बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई। जेल से छूटने के बाद भी उन्होंने जमींदारों, ठेकेदारों और सरकार के खिलाफ वनवासियों को संगठित किया और 1899 के क्रिसमस के दिन रांची के आसपास क्रांति शुरू की। 7 जनवरी 1900 तक समूचे मुंडा अंचल में क्रांति फैल गई। अंग्रेजों ने प्रभावित क्षेत्रों में सेना उतार दी, जो बिरसा की सेना पर भारी पड़ी। फिर भी बिरसा के अनुयायी डटे रहे। 3 फरवरी 1900 को बिरसा को सिंह भूम में कैद कर लिया गया। बिरसा और उनके लगभग 500 साथियों पर मुकदमा चलाया गया। इसी बीच 9 जून 1900 को रांची जेल में बिरसा की रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने इस जेल में आखिरी सांस ली और उसी जेल की ये तस्वीरें हैं। इस जगह जो लोग मौजूद दिखाई दे रहे हैं वो बिरसाई हैं, जो बिरसा मुंडा के अनुयायी हैं। सफेद कपड़ों में दिखाई दे रहे लोग, महिलाओं ने सफेद साड़ी पहनी हुई है, तो वहीं जो पुरुष हैं उन्होंने ठीक वैसे ही कपड़े पहन रखे हैं जैसे भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध के दौरान पहने थे।
भारत के जनजातीय समाज ने देश की स्वतंत्रता और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जितने बलिदान दिए हैं, उनका जिक्र शायद ही किया गया हो। विकास की धारा में भी इस समाज को अलग ही रखा गया। अब पीएम मोदी ने जनजाति समाज के उत्थान के लिए विशाल योजनाएं शुरू की, जो मुंडा समाज के अमर बलिदानियों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। कांग्रेसी राज में देश के कथित अल्पसंख्यकों के लिए अलग से मंत्रालय और कई आयोगों का गठन किया गया, लेकिन लगभग 13 करोड़ से अधिक जनजातीय बंधुओं के लिए कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय जनजाति मंत्रालय बनाया गया। बीजेपी सरकार ने ही जनजाति समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया। वर्तमान केंद्र सरकार ने जनजातियों को समर्पित अनेक योजनाएं शुरू की। कहते हैं बिरसा मुंडा की मौत के बाद उनका आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन आदिवासियों के नायक ने वो क्रांतिकारी कदम उठाया जिसके लिए उन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। 1908 में औपनिवेशिक सरकार ने छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम CNT पास किया, जिसने आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी। और 2000 में बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर ही झारखंड राज्य की स्थापना की गई। आंदोलन के इतिहास में जब जब जिक्र होगा, अमर शहीद बिरसा मुंडा याद आएंगे।